जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम लर्न एंड फैमिली। मैं मोहम्मद अबरार आप लोगों के लिए लेके आया हूँ डेली फोरकास्ट जो रिलेट करता है गोल्ड, बिटकॉइन और यूरो यूएसडी से, जिसमें हम स्टडी करते हैं डॉलर इंडेक्स की मूव कि वो हमें क्या मोमेंटम दिखा सकती है और किन किन लेवल्स का नज़ारा करा सकती है। इसके साथ साथ गोल्ड के डिसीजन पॉइंट को मद्देनज़र रखते हुए हम करते हैं लेवल्स को डिज़ाइन और न्यूज़ फंडामेंटल्स को डीपली स्टडी करते हुए अपनी ट्रेडिंग जर्नी को प्लान करते हैं। और उन दोस्तों के लिए ख़ास पैगाम जो कि सेफ ट्रेड करने की ख्वाहिश रखते हैं, जिनकी ट्रेड्स माइनस से शुरू होती हैं और माइनस पे ख़त्म होती हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इसको डिटेल में एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद, जुड़े रहें। जी, सबसे पहले चलते हैं यूट्यूब चैनल की तरफ। जो भी नए दोस्त और जो भी पुराने दोस्त हमारी वीडियो से फ़ायदा उठा रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो आज ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें। वजह ये कि आप लोगों के लिए डेली बेसिस पे टाइमली वीडियोस अपलोड की जाती हैं, टाइमली एनालिसिस अपलोड किए जाते हैं, जिसकी वजह से आप अपनी बेहतरीन डेली ट्रेडिंग जर्नी को प्लान करते हुए प्रॉफिटेबल डे क्लोज करते हैं और प्रॉफिटेबल ज़िंदगी जीते हैं। तो आज ही बेल आइकन को ऑन कर लें अगर सब्सक्राइब्ड है। अगर सब्सक्राइब नहीं है, नए दोस्त हैं, तो वो आज ही सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करें ताकि टाइमली आपको हर वीडियो की इंटीमेशन मिल जाया करे। साथ ही साथ आप साइड पर टिकटॉक चैनल भी देख रहे हैं जो आप लोगों के लिए सोशल सर्कल में रहते हुए आसानी के साथ मटेरियल्स को हासिल करने के लिए, यानी जो हमारी डेली एनालिसिस अंडर 10 मिनट्स की वीडियो कट वहाँ भी आता है और लर्निंग मटेरियल, मोटिवेशनल मटेरियल भी शेयर किया जाता है, वो आप बआसानी हासिल कर सकें। तो आज के टॉपिक को देख लेते हैं और आज के वॉलेटिलिटी पे थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं कि आज क्या हो सकता है। चलते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री की तरफ सबसे पहले। जी, तो फॉरेक्स फैक्ट्री का चार्ट इस टाइम आपके सामने। आज थोड़े से अलग नोयत से आपको थोड़ा सा फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर ब्रीफिंग दूंगा ताकि आप आज के ख़तरनाक वॉलेटाइल दिन के अंदर अच्छी प्लानिंग कर सकें। अच्छा, आज मेजर 3 न्यूज़ेज़ हैं। एवरेज आवरली अर्निंग है, नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज जो कि हैवी किस्म का डाटा है, इसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स का डाटा है। एक एक करके इसको डिस्कस कर लेते हैं। एवरेज आवरली अर्निंग जो है वो पिछले 3 महीने से वो पॉजिटिव आ रही है और जिस तरह की इकोनॉमिकल सिचुएशन अमेरिका की है, अब वो पॉजिटिविटी का वो आंसर नहीं है बीच में। इसको ड्रॉप सीन देखने को मिल सकता है, तो याद रहे ये डॉलर को थोड़ा सा कमज़ोर करेगी। अब चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ कि वो क्या हो सकता है। अगली न्यूज़ है नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज जो कि 3 महीने से ये भी पॉजिटिव आ रही है। आज का डाटा इंतहाई इम्पोर्टेंस रखता है कि आज क्या हो सकता है। आज के डाटे में इसका डिक्रीज़ भी मुतवक्का है और अगर डिक्रीज़ होता है तो डॉलर को कितना डंप मिलेगा वो हम चार्ट एनालिसिस पे स्टडी करेंगे। और अगर तो ये डाटा प्लस हो जाता है तो क्या हाई वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी वो भी हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा तीसरा जो है अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स, ये या तो कांस्टेंट आ रहे हैं या पॉजिटिविटी में हैं, ये भी 3 महीने से ऐसे ही हैं। लेकिन इकोनॉमिकल सिचुएशन को मद्देनज़र रखते हुए ये सारे डाटाज अगर तो पॉजिटिव आ जाते हैं तो डॉलर को बहुत मजबूती मिलने वाली है और अगर ये मिक्स डाटा आता है तो ये रेंज बाउंड हो जाएगा और नेगेटिव आता है तो डॉलर इंडेक्स बड़ा ज़बरदस्त तरीके से गिरेगा। अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स के बाद ये 3 हमारी मेजर न्यूज़ेज़ हैं जो आज हमें देखने को मिलेंगी और इसको देख लेते हैं कि डॉलर इंडेक्स पे क्या मूव मिल सकता है हमें।
जी, तो डॉलर इंडेक्स का H4 का चार्ट इस टाइम आपके सामने है और डॉलर इंडेक्स मैं जैसे आपको काफ़ी अरसे से बताता आ रहा हूँ कि ये विंडो कवर करने के लिए मार्केट नीचे जा सकती है, नीचे जा सकती है और मार्केट आ गई। अब ये देखना है कि आज का डाटा इसको क्या पॉजिटिविटी देता है। एक्सपेक्टेड ये है कि मार्केट इस विंडो को कवर करेगी, कवर करने के बाद ऊपर मूव ऑन कर सकती है। इन केस अगर डाटा नेगेटिव आता है तो कहाँ तक मार्केट ड्रॉप हो सकती है वो मैं आप लोगों को अभी बता देता हूँ। अगर तो डाटा नेगेटिव आता है तो हमें 101 का एरिया भी देखने को मिल सकता है, लेकिन ये याद रहे कि वो इंतहाई स्ट्रॉन्ग हाई किस्म का डिमांड जोन है जहां से आप अपनी बेहतरीन बाय को प्लान कर सकते हैं। वो एरिया कहाँ से कहाँ तक है? वो भी एरिया है 101.465 से लेके 101.78 का एरिया। यहाँ तक मार्केट ड्रॉप हो सकती है और अगर डाटा पॉजिटिव हुआ तो यहीं से मार्केट विंडो कवर करते ही ऊपर शूट कर जाएगी। तो ये इंतहाई इम्पॉर्टेंट तरीन दिन है, इसको आप नॉर्मल न्यूज़ की तरह ना समझिएगा। मार्केट में काफ़ी बड़े बड़े मोमेंटम एनएफपी और एफओएमसी की वजह से आते हैं और एनएफपी का डाटा बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है किसी भी इकॉनमी के अंदर। बिटकॉइन को देख लेते हैं कि बिटकॉइन हमें क्या मोमेंटम दिखा सकता है। जी, तो बिटकॉइन का चार्ट आपके सामने है। जैसा मैंने आपको कल भी बताया, बहुत खूबसूरती से मार्केट हमारी मार्क ट्रेंड लाइंस की तरफ मूव ऑन कर रही है। इस टाइम ये कंसोलिडेशन जोन के अंदर है और एक्सपेक्टेड ये है कि अब ये अपना इस हाई को लगाने के बाद करेक्शन की तरफ जाएगी, जो एक्सपेक्टेड है। और ये जो रिट्रेसमेंट लगाएगी, करेक्शन करेगी, यहाँ से आप अपनी बेहतरीन बाइज को प्लान कर सकते हैं। मैं बार बार बता रहा हूँ, 50,900 का एरिया और 52,936 का एरिया, ये आपका डायमंड जोन है जहाँ से आप अपनी बाइज को रिट्रेसमेंट पे प्लान कर सकते हैं। तो माइट बी पॉसिबल ये कुछ दिन के अंदर, आज हो सकता है, कल हो सकता है, ये परसों हो सकता है, आपको ये रिट्रेसमेंट देखने को मिले। तो हाईली अलर्ट अपने चार्ट्स के अंदर इसको ऑन करके रखें। जहां आपको अच्छा बेहतरीन मौका मिलता है आप वहां से अपनी बाइस को अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि अभी फ़िलहाल ये डिसीजन पॉइंट से नीचे जो कि 67580 का एरिया है और इसमें किसी भी टाइम वॉलेटिलिटी आ सकती है और ये प्लस पॉइंट पे जाने के बाद डंप दिखा सकता है। अब चलते हैं यूरो यूएसडी की तरफ और यूरो यूएसडी हमें क्या मोमेंटम दिखा सकता है उसको देख लेते हैं। जी, तो यूरो यूएसडी का जैसे मैंने आपको बताया था, अगर तो ब्रेकआउट ऊपर की तरफ मिलता है, हमें बेहतरीन किस्म की बाय अपॉर्चुनिटी मिल सकती है और वो मार्केट ने दी भी है और आज का डिसीजन पॉइंट इसका 1.09471 है। डॉलर इंडेक्स का इन्वर्स रिलेशन है, तो डॉलर इंडेक्स अपने बिल्कुल डिमांड जोन पर खड़ा है। यहाँ से मार्केट शूट कर सकती है, मींस कि आपने हाई से अपनी सेल्स को प्लान करना है। इंट्राडे लेवल पे आप अपनी ये बाइज को ट्रेल कर सकते हैं अपने रेजिस्टेंस 1.09998 तक और वहाँ से अपनी सेल्स को ट्रिगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं और इसको ट्रेल डाउन करते हुए नीचे लेके आ सकते हैं। इस टाइम बेरिश प्रेशर बहुत ज़्यादा है और डिसीजन पॉइंट से मार्केट नीचे फ्लोट कर रही है। अगर आपको M30 की क्लोजिंग इससे नीचे मिलती है तो आप यहाँ से ट्रेल डाउन कर सकते हैं। याद रहे कि एनएफपी के डाटा से पहले आप अपने ट्रेड्स को सिक्योर कर लीजिएगा। आप चलते हैं फेवरेट टॉपिक गोल्ड की तरफ। चार्ट इस टाइम आपके सामने है और डे वन का चार्ट हमें क्या मोमेंटम बता रहा है कि कंजेक्टिव 1 2 3 4 5 6 7 दिन की कैंडल क्लोजिंग के बाद पहली बेरिश कैंडल देखने को मिल रही है, लेकिन अभी इसमें 16 घंटे 45 मिनट बाकी हैं, जो कि इसका मोमेंटम हमें बताएगा कि ये बेरिश की तरफ जाएगी, बेरिश एंगल्फिंग करेगी या ये रिवर्ट कर सकती है ऊपर।
जो एक्सपेक्टेड है कि यहाँ से एक अपना हाई जनरेट करने के बाद जो कि 2170s का एरिया है, वहाँ से अपने आप को रिट्रेसमेंट में लेके आ सकती है 2130 के एरिया तक, और मज़ीद अगर ट्रेल डाउन करें तो 21 का एरिया 2100 का एरिया भी देखने को मिल सकता है। इसको मज़ीद डिटेल तरीके से कंसाइज तरीके से हम अगले चार्ट में डिस्कस करते हैं। जी, तो गोल्ड का H4 का चार्ट इस टाइम आपके सामने है और मार्केट अपने डिसीजन पॉइंट से नीचे फ्लोट कर रही है, और इसका पहला रेजिस्टेंस हमें जो देखने को मिलेगा वो है 2165, और ऊपर के कैलकुलेटेड जोन्स हैं 2172 और तीसरा 2188 का एरिया। अब मार्केट ने रिट्रेस लगाना है, सबको पता है मार्केट ओवरबॉट है, मार्केट हीटेड है, इसने रिलैक्स होना है, और जो इसके मेजर सपोर्ट्स जहां से इसको रिजेक्शन देखने को मिल सकती है वो 2140 का एरिया है। दूसरा एरिया में जो देखने को मिलेगा 2124, और जो तीसरा एरिया में देखने को मिलेगा 2110 का एरिया। ट्रेंड कहाँ से चेंज हमें देखने को मिल सकता है? जब तक मार्केट 2101 से ऊपर है तब तक मार्केट बुलिश है, या रिट्रेसमेंट के बाद मार्केट ऊपर जाएगी, रिट्रेसमेंट के बाद मार्केट ऊपर जाएगी जब तक इससे ऊपर। और आपने हर डिप से बाय को प्लान करना है जब तक आप इस ट्रेंड चेंजिंग पॉइंट से नीचे पूरा H4 की क्लोजिंग ना देख लें तो। अच्छा, अब इसके अगले टारगेट्स मैंने कल भी बताए थे कि मार्केट विग पॉइंट जो दे सकती है जो कि 2206 का एरिया और 2221 का एरिया मार्केट दिखा सकती है। ये अचानक हाई वॉलेटिलिटी की वजह से ऊपर जा सकती है। मज़ीद इंट्राडे में आपने कैसे काम करना है वो अगले चार्ट पे देख लेते हैं। जी, तो इंट्राडे लेवल का चार्ट आपके सामने है और मार्केट अपने डिसीजन पॉइंट जो कि 2161.8 से नीचे फ्लोट कर रही है, और जहां तक आप इसको सेल्स को ट्रेल कर सकते हैं वो एरिया 2147, दूसरा एरिया 2140 का एरिया, यहाँ तक अपनी सेल्स को आप ट्रेल कर सकते हैं अगर आपने सेल्स ट्रिगर की है डिसीजन पॉइंट से। अगर तो इससे ऊपर मार्केट फ्लोट होना शुरू हो जाती है और M30 की क्लोजिंग आपको ऊपर मिलती है तो आप अपनी पहली रेजिस्टेंस जोन 2164, दूसरा 2172, तीसरा 2176 तक आप अपनी बाइज को ट्रायल कर सकते हैं। याद रहे ब्रेक इवन और एसएल के साथ ही आपने आज ट्रेड करनी है। आज काफ़ी वॉलेटाइल मार्केट आपको देखने को मिल सकती है, और पिछले कई हफ्तों से हर फ्राइडे जो है आपको बुलिश मोमेंटम हैवी किस्म का देखने को मिला है, और आज भी मिल सकता है। वॉलेटिलिटी की कोई डायरेक्शन नहीं होती है, नीचे की तरफ भी जा सकती, ऊपर की तरफ भी जा सकती है। तो स्टॉप लॉस और जैसी ट्रेड चल पड़े तो ब्रेक इवन करना मत भूलें। तो उम्मीद करता हूँ आज के लेवल्स आपको समझ आ गए होंगे। अपने चार्ट्स पे सारे लेवल्स ड्रॉ कर लें ताकि आपके लिए आज का दिन आसानी तरीके से प्लानिंग में हो और प्रॉफिटेबल डे क्लोज करें। और अब लेता हूँ आपसे इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने के मान।